जो महागठबंधन और घमंडिया गठबंधन के नेता तेजस्वी और राहुल कर रहे हैं, बिहार की जनता को उनकी घोषणा पर और वादों पर भरोसा नहीं है। तो जंगल राज के जमाने में जो लालू राबड़ी जी का राज था, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं, पानी नहीं, स्कूल की व्यवस्था नहीं, सिंचाई की व्यवस्था नहीं। और प्रधानमंत्री जी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के दिल में बिहारी बसते हैं और बिहारियों के दिल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बसते हैं। यही कांग्रेस वालों ने वो क्या बोलेंगे। और ये बिहार है, जंगल राज में वोट की चोरी तो होती ही थी, डकैती भी होती थी। बिहार की जनता ने उसकी आदत छुड़ा दी है और महागठबंधन घमंडिया गठबंधन को सबक सिखा दिए। सुपड़ा साफ प्रथम चरण में हो रहा है, द्वितीय चरण के चुनाव में सुपड़ा साफ। बिहार में विधानसभा चुनाव अपने आखिरी पड़ाव पर है और आज शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा। हमने देखा कि चुनाव प्रचार काफी आक्रामक रहा इस बार और सबसे बड़ी बात घोषणाओं को देखकर मिली। बहुत सारी घोषणाएं की गई, नौकरी देने के वादे किए गए, जीविका दीदी को लेकर के घोषणाएं की गई, वृद्धा पेंशन बढ़ाने की, मतलब घोषणाओं का दौर रहा। इसी कड़ी में हम आज बात करेंगे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी से। सर, घोषणाओं का दौर रहा दोनों तरफ से, उधर से नौकरी देने की बात हुई, तेजस्वी ने कहा कि हर परिवार से एक लोगों को नौकरी दी जाएगी, जीविका दीदी को जो अभी पैसे दिए गए हैं वो 10 के जगह 30,000 ट्रांसफर किए जाएंगे, लोन माफ किए जाएंगे, वृद्धा पेंशन बढ़ा। देखिए, घोषणा जो महागठबंधन और घमंडिया गठबंधन के नेता तेजस्वी और राहुल कर रहे हैं, बिहार की जनता को उनकी घोषणा पर और वादों पर भरोसा नहीं है। इसलिए कि आज तक उन्होंने एक भी किए गए वादों को पूरा नहीं किया है, चाहे कोई भी वादा कर ले। यहाँ बिहार की जनता को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा है और मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी पर विश्वास है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के भगीरथ प्रयास से विकास की गंगा बिहार के गांव-गांव, घर-घर, जन-जन, शहर-शहर तक जो पहुंची है, लोगों ने देखा है कि वो जंगल राज के जमाने में जो लालू राबड़ी जी का राज था, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं, पानी नहीं, स्कूल की व्यवस्था नहीं, सिंचाई की व्यवस्था नहीं, अस्पताल की जर्जर स्थिति, जातीय उन्माद, नरसंहार, हत्या, बलात्कार, अपहरण, यही सब तो था। लोगों ने देखा है। और आज प्रधानमंत्री जी के कामों को भी देखा है और प्रधानमंत्री जी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के दिल में बिहारी बसते हैं और बिहारियों के दिल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बसते हैं। और नीतीश कुमार जी ने जो बिहार की सेवा की है, जिससे बिहार की उन्नति हुई है, तो भरोसा तो माननीय प्रधानमंत्री जी पर है, माननीय मुख्यमंत्री जी पर है। उन लोगों के वादा पर बिहार की जनता को न कभी भरोसा किया है, ना आगे। चुनाव में देखा सर हमने कि वोट बैंक जो है, वोट काफी प्रतिशत बढ़ा, अचानक से इजाफा देख रहे हैं, 65% हो गया वोट जो इस बार जो फर्स्ट फेज का जो हुआ। कैसे बढ़ा? SIR है, क्या है, क्या इसके पीछे कारण है? महिलाओं ने वोट दिया? देखिए सब लोगों ने बिहार में तरक्की देखी है, देश का मान सम्मान बढ़ा है, देश की तरक्की देखी है, तो लोगों को विश्वास हुआ है कि हम जब वोट देते हैं ना, तो उससे हमारा भविष्य और हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो रहा है और आगे भी होगा। तो विकसित बिहार और विकसित भारत के लिए लोगों ने बम्पर मतदान किया है। लोकतंत्र में बिहार के लोगों को भरोसा होता है, ऐसे भी लोकतंत्र की जननी है बिहार की वैशाली। वोट चोरी का आरोप लगातार विपक्ष की तरफ से ये लगा है कि वोट चोरी किया जा रहा है। वोट चोरी का इतिहास तो कांग्रेस का अभी ट्वीट भी किया जा रहा है कि वैशाली में अम्बेडकर जी को 78,000 वोट की चोरी करके उनको सदन जाने से रोक दिया था। यही कांग्रेस वालों ने वो क्या बोलेंगे। और ये बिहार है, जंगल राज में वोट की चोरी तो होती ही थी, डकैती भी होती थी, वोट का अपहरण भी होता था, वोट किसी को डाले नहीं दिया जाता था, गुंडे की किया जाती थी। लठैतों के आरजेडी के लठैतों ने 15 वर्षों में जो इतिहास रचा है बूथ लूटने का, सैकड़ों हत्या हो जाती थी। तो चुनाव के दिन हत्या होना, अब वोटरों को रोकना डकैती करने की, वोटरों की तो माने जो वोट लूटने की जो आदत है ना आरजेडी वालों की, बिहार की जनता ने उसकी आदत छुड़ा दी है और महागठबंधन घमंडिया गठबंधन को
सबक सिखा दिए। सुपड़ा साफ प्रथम चरण में हो रहा है, द्वितीय चरण के चुनाव में सुपड़ा साफ हो जाए। 18 तारीख को तेजस्वी कह रहे हैं कि हम लोग, मैं शपथ ग्रहण कर रहा हूँ 18 नवंबर को। सर आखिरी सवाल ये, राघोपुर में तो हार रहे हैं, राघोपुर में हार जाएंगे और पूरे बिहार से सुपड़ा साफ हो रहा है, तो उम्मीदवार महागठबंधन ने बना दिया है, सपना उनका पूरा होगा नहीं, इसलिए कि बिहार के लोग जंगल राज नहीं चाहते हैं, विकास चाहते हैं। घोषणा करने के लिए तो कोई घोषणा कर देता है, और उनकी घोषणा यह दर्शाता है कि वह चुनाव हार रहे हैं। पूरे बिहार से उनका सुपड़ा साफ। एक आखिरी सवाल सर, भागलपुर की 2 सीटों पर, सुल्तानगंज और कहलगांव पर राहुल गांधी भी प्रचार करने गए, तेजस्वी यादव भी प्रचार करने जा रहे हैं, और बताया जा रहा है कि फ्रेंडली फाइट है। ये किस रूप में सर, ये आखिरी सवाल मेरा? देखिए, आप देखे होंगे हमारे जो एनडीए के घटक दल हैं, सब लोग एकजुटता के साथ एक बिहार के अच्छे भविष्य की ओर जो बिहार बढ़ा है 20 वर्षों में, आगे भी इसका भविष्य अच्छा रहेगा। हम विकास के मुद्दों पर, वैचारिक मुद्दों पर हम एक साथ काम कर रहे हैं। वहाँ क्या है ना कि परिवारवादी है, स्वार्थवाद है, वहाँ घोटाला है, वहाँ भ्रष्टाचार है। तो जहाँ वैसी पार्टियां जहाँ स्वार्थ की टकराहट होगी, तो वह जो नाम दे के फ्रेंडली फाइट है या दोस्ताना संघर्ष है, उस फ्रेंडली फाइट को जो कर ले, लेकिन जनता देख रही है, और जनता तो ये कर रही है कि आगे आने वाले में दिनों में तो ये होगा कि दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा, महागठबंधन का यहाँ। कितना सीट सर भाजपा को आखिरी सवाल, मतलब एनडीए को कितना सीट टोटल, मतलब आखिरी सवाल सर? 2/3 बहुमत से ज्यादा, 2/3 बहुमत से भी। धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।